Hello dear all, let me start chapter number 11, water everywhere. This is your work. First have you done it. आपको यहाँ पर 4 सोर्स ऑफ वाटर्स लिखने जिनसे हमें पानी मिलता है एंड उनके बारे में 1 सेंटेंस आपको यहाँ पर राइट करना है. जैसे आपने रिवर लिखा है तो रिवर के बारे में 1 सेंटेंस लिखना है. सोर्स ऑफ वाटर वो होता है जहाँ से हमें वाटर अवेलेबल होता है. वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस. मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द surface of the earth is salt water present in the seas and oceans. Only a small amount of water present on the surface of the earth is fresh water. About a quarter of this is in the form of groundwater. जो हमारी अर्थ है जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं उसका 3/4 पार्ट आपको पता होगा 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है. ओके. और सरफेस वाटर मतलब कि जो हमारी अर्थ पर जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि हमारी लेक हुआ है ना, रिवर है, पॉन्ड है, वेल है, ये सभी आपके क्या है सरफेस वाटर है. एंड सॉल्ट वाटर उसे कहा जाता है जो कि समुद्र और ओशंस मतलब कि सीज़ और ओशंस में जो वाटर अवेलेबल होता है वो सॉल्टी वाटर होता है बिकॉज ऑफ उनका पानी जो है खारा होता है ना. और जो रहता है बाकी जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है क्योंकि देखा होगा आपने जब बारिश होती है तो बारिश का बहुत सारा पानी जो होता है ज़मीन के अंदर चला जाता है तो ज़मीनों में जो पानी अवेलेबल होता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं. फ्रेश वाटर जो कि हमें रिवर, लेक और पॉन्ड से जो वाटर अवेलेबल होता है उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है. और जो सीज़, ओशन, सागर महासागर में जो पानी रहता है उसे सॉल्ट वाटर कहते हैं क्योंकि वो खारा पानी होता है. The water that fall on the ground percolates through the soil and accumulates in the space between the rocks and pebbles. जब बारिश होती है तो उसका कुछ पानी जो होता है ज़मीन में चला जाता है जो कि मिट्टी और पत्थरों के बीच में जो वाटर आपका स्टोर हो जाता है उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है जिसे हम हैंडपम्प, ट्यूबवेल और वेल्स के द्वारा निकालते हैं. This accumulated water forms an underground reservoirs called the water table. Groundwater is present all over the earth and is an important source of water for humans. One way of accessing the ground is by building wells and step wells. जो ग्राउंड वाटर होता है वो रेन के द्वारा ही ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है. बट ये पूरी ग्राउंड वाटर इज़ द प्रेजेंट ऑल ओवर द अर्थ. ग्राउंड वाटर जो होता है वो हमारी पूरी अर्थ पर अवेलेबल होता है एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ह्यूमंस. और ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स होता है. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट. व्हाट इज़ वेल्स एंड स्टेप वेल्स. वेल्स और स्टेप वेल्स क्या होते हैं. Wells are one of the most common source of obtaining ground water. ठीक है, जो वेल होते हैं वो ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं क्योंकि कुओं के द्वारा ही ज़मीनों में से पानी निकाला जाता है. स्टेप वेल आर मोर देन ऑर्डिनरी वेल्स. दे इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप एंड अलाउ एक्सेस टू वाटर थ्रू द ईयर्स. स्टेप वेल्स वो होते हैं जिनमें चढ़ाव पूरा काफ़ी सालों पहले ऐसे स्टेप वेल्स होते थे जो कुएँ होते हैं और उनके अंदर ऐसे चढ़ाव बने हुए होते हैं. तो ये वाटर्स को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. इस तरीके के कुएँ को स्टेप वेल्स कहा जाता है जिन्हें राजस्थान में बावड़ी के नाम से जाना जाता है. दे इंक्लूड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स and allow access to water through the year. Step wells can be over than stories in the depth with more than 1000 step. They are not commonly used. Step wells जो होते हैं वो commonly used नहीं होते हैं एंड ये जो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे चढ़ाव होते हैं और इनकी जो डेप्थ होती है मतलब इनकी गहराई भी अच्छी खासी होती है, ज़्यादा होती है. ओके. और लगभग भी अगर देखा जाए तो मोस्टली जो स्टेप वेल्स होते हैं उनमें कम से कम भी 1000 स्टेप्स होती हैं. स्टेप वेल्स आर कॉमन इन ड्रायर प्लेस लाइक राजस्थान एंड गुजरात. स्टेप वेल्स जो है वो मेरे हिसाब से जो ड्रायर प्लेस होते हैं मतलब कि यहाँ पर आपको वो यही कह रहे हैं कि जो ड्रायर प्लेसेस है ना राजस्थान और गुजरात जो है वहाँ पर
थोड़े बारिश की संभावनाएं कम होती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है स्टेप वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर जो है लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। दे आर नोन एज बावड़ी इन राजस्थान एंड द वेव्स इन गुजरात। दीज स्टेप वेल्स वर यूज्ड अर्लियर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड इरीगेशन। इन स्टेप वेल्स का जो वाटर है पहले ड्रिंकिंग में यूज़ किया जाता था, बाथिंग में यूज़ किया जाता था, वॉशिंग में यूज़ किया जाता था। देन इरिगेशन, मतलब कि जो फसलों की सिंचाई, निंदाई, खुदाई जो होती है, जो हमारी इरिगेशन प्रोसेस होती है, उसके लिए फसलों को पानी पिलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज्ड बाय ट्रेवलर्स टू रेस्ट एंड प्रोवाइडेड कूलर शेल्टर। और जो यात्री होते थे उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उनको जो है एक कूलर शेल्टर जो है एक ठंडा एटमॉस्फेयर उनको जो है प्रोवाइड किया जा सके। राजस्थान ऑल्सो हैज़ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स कॉल्ड टैंक्स विच हेल्प टू हार्वेस्ट रेन वाटर। राजस्थान में भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिसे वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको वेल्स एंड स्टेप वेल्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज़ वाटर रीच अवर होम्स। पानी किस तरीके से हमारे घरों तक पहुंचता है। वी नो दैट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, काफ़ी सालों पहले, द अर्ली ह्यूमन्स टुक अप फार्मिंग एंड सेटल्ड डाउन। देयर सेटलमेंट वर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज एज दिस अलाउ ईजी एक्सेस टू वाटर। काफ़ी सालों पहले आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन्स जो थे, वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, फार्मिंग एंड सेटल्ड डाउन। देयर सेटलमेंट वर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज़, मतलब कि उनका जो सेटलमेंट होता था, वो जो भी फार्मिंग वगैरह करते थे, जो वाटर बॉडीज़ होती थी, जैसे कि पहले रिवर होते थे, ठीक है, नदियाँ और ये जो रहती थी, उनसे वाटर को लेकर के वो अपनी फार्मिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते थे, है ना, इजी एक्सेस टू वाटर। नाउ डेज, लेकिन इन दिनों में क्या हो गया है कि मोस्ट हाउसेज इन द सिटीज़ एंड टाउन गेट वाटर थ्रू द अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक्स। लेकिन अभी के टाइम में सिटीज़ और टाउन्स में देखेंगे आप कि लोगों के पास में जो है टैप्स अवेलेबल हो गए हैं, नल की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, और टैंक, घरों में टैंक होने लगे हैं, जिसमें वो अपने यहाँ पर वाटर को स्टोर कर रख सकती हैं। However, in a lot of village and towns, people still walk long distance और wait in queues to collect water। लेकिन आज भी ऐसे कहीं गांव हैं और ऐसे कहीं टाउन्स हैं जहां पर लोगों को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को लेने के लिए जाना पड़ता है। क्वीज़ मतलब कि लाइन में खड़ा होना पड़ता है वाटर कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि वाटर टैंकर्स आते हैं तो लाइन में लग करके वाटर कलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो इनफ फॉर टुडे, देन नेक्स्ट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।